नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे कि भारतीय संविधान है क्या, फिर संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और फिर संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। दोस्तों, परिचय के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे संविधान के बारे में जानना है। तो संविधान जो है बेसिकली एक सुप्रीम लॉ है, जिसे हम कह सकते हैं कि देश का सर्वोच्च कानून है। और देश में जितने भी कानून बनेंगे दोस्तों, उन्हें जो है इस सुप्रीम लॉ से सुसंगत होना चाहिए। यदि भारतीय संविधान से जो लॉ है, कानून है, वो अगर सुसंगत नहीं है तो वह उतनी मात्रा में निष्क्रिय माने जाएंगे जितनी मात्रा में सुसंगत नहीं है। ठीक है, इतना ही जान लें। भारतीय और संविधान सभा क्या है? दरअसल होता क्या है कि जो भी राष्ट्र लोकतांत्रिक हैं, ठीक है, सॉवरिन है, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उनका क्या होता है, खुद का एक संविधान होता है जिसके निर्माण के लिए लोगों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और उसी चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ संविधान सभा की मांग जो है 1942 में जो कई बार मांग किया गया, तो 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आई और जो कि फेल हो गई, या यूं कह सकते हैं कि यह सफल नहीं रहा। क्रिप्स मिशन योजना सफल इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, वो कह रही थी कि पूरे भारत को दो भागों में बांटा जाए, दो स्वायत्त ऑटोनॉमस भागों में, और दोनों भागों के लिए अलग अलग संविधान सभा होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं हो सकता था या नहीं हुआ, इसने ऐसा नहीं माना, जिस वजह से क्या हुआ, क्रिप्स मिशन योजना जो है सफल नहीं हुआ, असफल हुआ। फिर 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना आया, और फिर कैबिनेट मिशन जब भारत आया दोस्तों, तो यहां पर भी ये दो वाली बात तो नहीं मानी गई, पर सांप्रदायिक आधार पर चुनाव की बात जो है मान ली गई, जिससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है कुछ हद तक संतुष्ट हो गया और कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो अगला टॉपिक जो है वो क्या है? गठन और निर्माण की संविधान सभा कैसे हुई। तो दोस्तों कुल जो जितने सदस्य होने चाहिए थे वो 389 सदस्य थे, मतलब 389 सदस्यों का जो है चुनाव होना चाहिए था। कुल सदस्यों को कितना होना चाहिए था? 389। और इनमें से दोस्तों 93 जो है देसी रियासतों से आने थे और 296 जो है वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। आपको पता होगा कि जब राज्य आयोग बना था उसके पहले 3-4 प्रकार के राज्य थे, ABCD प्रकार के। तो उनमें से एक था ब्रिटिश भारत के प्रांत। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 296 सीटें आनी थी और देसी रियासतों से 93 सीटें आनी थी। देसी रियासत मतलब जो ये छोटे छोटे रियासत थे या बड़े रियासत थे, हैदराबाद और जूनागढ़, इस तरीके उनसे। और इसमें भाइयों चुनाव तो हुआ 296 में, तो जो चुनकर आए उसमें 208 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के आए, 93 मुस्लिम लीग से आए और 15 निर्दलीय आए। अब एग्जैक्ट इन आंकड़ों का हमें याद नहीं रखना है, पर तब भी जैसे मान लो ऐसे कोई कूट बना दिया कि मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य चुनकर नहीं आया, तो ऐसी चीजें हमें ध्यान से मतलब समझना होगा। हाँ, ये है कि मुस्लिम लीग तो 93 सदस्य थे, पर संविधान सभा में दोस्तों जिन्ना नहीं थे। संविधान सभा में जिन्ना नहीं थे, ये चीज आप नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे कूट बन सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा में नहीं थे, या कह लो कि गांधी जी भी संविधान सभा में नहीं थे। तो मान लो गांधी जी वाला तो लोगों को पता चल जाएगा, पर चूंकि जिन्ना में क्या प्रॉब्लम होगी, जिन्ना में लगेगा लोगों को नहीं, मुस्लिम लीग के 93 सदस्य थे तो जिन्ना जरूर होंगे वहां पे। तो ये बात ध्यान देना है आपको, ठीक है। और दोस्तों जब लेकिन हुआ क्या, जब चुन के आए तो यही 296 सीटें ही हुई, 93 सीटों का चुनाव नहीं हो पाया, क्योंकि देसी रियासत इससे अपने आप को अलग रखना चाहे। और आवंटन की बात की जाए कि इनको सीटें मिली कैसी थी, तो सीटों का जो आवंटन हुआ था दोस्तों वो जनसंख्या के अनुपात में हुआ था, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में। और सामान्यतः दोस्तों एक सीट 10 लाख जनसंख्या पर बट रही, मतलब मिली थी कि एक 10 लाख जहां जनसंख्या होगी वहां एक सीट। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं था, सिर्फ सामान्य रूप से ये देखा गया था। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में क्या रूल है सीट के आवंटन का, लोकसभा और राज्यसभा के। उसके बाद दोस्तों सदस्यों का चुनाव। सदस्यों का जो चुनाव हुआ था दोस्तों वो आंशिक रूप से तो चुनकर आए थे और आंशिक रूप से नामांकित थे। नामांकित कैसे थे? जो रियासत वगैरह थी वहां से तो लोगों को नामांकित कर दिया गया, भैया अपने भाई भतीजावाद कह सकते हैं आप, कि जिनको जो समझ में आया भेज दिए। और चुनकर कैसे थे? जो हमारी प्रांतीय असेंबली कह लो या विधायिका कह लो, तो ये प्रांतीय जो विधायिका थी जो चुन कर आए थे, उनका चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधायिका के जो सदस्य थे,
ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय विधायिका के सदस्य STV, मतलब क्या होता है STV का? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुनाव किया था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रश्न आ गया, क्या यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ था? तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है, मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। मतलब जो आज के समय पे जैसा चुनाव होता था वैसा चुनाव नहीं हुआ था। ये चुनाव हुआ था प्रांतीय विधायिका के जो सदस्य, जो प्रांतों में जो विधानसभा, जैसे आज के जो लखनऊ में जो है, तो इस प्रकार से जो प्रांत बटे हुए थे उनकी जो विधायिका थी, उनके सदस्य सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और STV अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो STV के बारे में बताऊंगा कि STV बनता कैसे, मतलब होता कैसे है, काम कैसे करता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे, सिंगल से हो गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस व्यवस्था से जो है आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, या इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं कि कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। ये जो चुनकर आए थे, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था इनका। जैसा कि आजकल आप लोग बताइए अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ कहाँ होता है। जैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष होता है, और नॉमिनेटेड में तो कोई बात ही नहीं है कि सीधे सीधे जो है नामित कर दिया गया, भैया तुम गजोधर काका जाके तुम बैठो, और क्या सुरेश बाबू तुम बैठो, रमेश बाबू तुम बैठो, ठीक है। तो ये इतनी चीजें थी। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कार्यवाही के बारे में कि संविधान सभा की क्या कार्यवाही थी, कैसे कैसे चीजें हुई वहां पे, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो इतना यहाँ से बेसिकली आप परिचय के बारे में जान गए हैं कि ये सुप्रीम लॉ है। संविधान सभा है क्या? अगर कोई पूछेगा संविधान सभा की डिफिनीशन बताइए, तो आप कह सकते हैं कि संविधान सभा उन लोगों का समूह है जी, जो किसी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य देश में जो है किसी भी संविधान का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसे अंगीकार भी करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मतलब कि जो शब्दावली है उसका हम प्रस्तावना से इसकी शब्दावली को लेकर बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रहे आपको। जो प्रस्तावना है वहीं से हम लोग इसकी शब्दावली लेके इसका डिफिनीशन बना लेंगे, ठीक। उसके बाद संविधान के निर्माण के बारे में आपने देख ही लिया है कैसे कैसे बना था, 389, 296, ये सारी बातें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।